हैदराबाद के लोगों, काश काश मुझे सिंधी बोलनी आती होती। मैं ये पूरी वीडियो सिंधी में बनाता और मुझे कोई फर्क ना पड़ता कि किसी को मेरी जुबान समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं आज जितना आप लोगों के लिए खुश हूं, मैं हैदराबाद के लिए जितना खुश हूं, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो अपना दिल खोल के मेरे दिल के साथ जोड़ लो और समझो, जफ्फी डालो मेरे साथ और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। 4 मैच एक टीम पहले हार गई और कैसे कोई आ सकता है फाइनल में यार। हुनैन शाह पाकिस्तान में 6 रन डिफेंड नहीं होते। हुनैन ये नहीं होता। कल टूर्नामेंट रख दो आईसीसी का, शहीन आखिरी ओवर में 20 भी खाएगा, राउफ आखिरी ओवर में 14-15 खा लेते हैं ये लोग। हुनैन आपने फिर दोबारा कर दिया पीएसएल में, ऐसे नहीं करते। उस्मान ने जो बैटिंग की है, उस्मान पाकिस्तान में नहीं होती ऐसी बैटिंग। क्या रही है हैदराबाद, ये क्या कर दिया आपके भाई ने, ये क्या है यार ये टीम। ये नॉर्मल क्रिकेट नहीं है। मैंने पिछले मैच में भी बात की थी कि पता नहीं इस टीम की कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है कि नहीं। ये सक्सेस स्टोरी है, ये केस स्टडी है। इसको पढ़ो, इससे सीखो। इसमें लीडरशिप भी मिलेगी, इसमें एग्रेसिव बैटिंग भी मिलेगी, इसमें इंटेंट भी मिलेगा और इसमें डेथ ओवर की बॉलिंग भी मिलेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जानी जाती है चेज के लिए। राणा ने गेम जेब में डाल ली थी। वो क्रिस ग्रीन नीचे से खेल गया था कैमियो, क्रिस ग्रीन ने कर दिए थे 9 बॉलों पे 21 रन, वो भी कर जाता। ऊपर चैपमैन, यानी शेर के मुंह में हाथ डाल के हैदराबाद ने ये मैच नहीं निकाला, शेर को मंजर से ही हटा दिया। और ये जो इनका शेरू है उसको ही कंसीडर कर लो, मतलब फर्क कर दिया यार। ये आसान नहीं था। ये जो आपने गेम देखी है ना, ये नॉर्मल गेम नहीं है यार, ये नहीं होता क्रिकेट में। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये गेम डिजर्व करते थे। दिस हैज टू बी टॉप 3 गेम्स में ये गेम आएगी अगर आप पीएसएल की हिस्ट्री की बात करोगे। हुनैन शाह 4 ओवर में 37 रन, 2 विकेटें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड कर लिए, दोबारा से अपनी टीम को मैच जितवा दिया आज विद द बॉल। मैं दिल से दुआ करता हूं कि यह बच्चा पाकिस्तान को भी ऐसे ही मैचेस जितवाए। वी नीड हिम, वी नीड बॉलर्स लाइक हुनैन शाह, वी नीड करेक्टर्स लाइक हुनैन शाह जो स्टील के बने हों, जो प्रेशर ना लें, जो प्रेशर डालें। इस तरह के करेक्टर हमें चाहिए। एंड विद द बैट जो उस्मान खान कर गया आज, मुझे ठीक तरीके से बोलना चाहिए, आज विद द बैट दोबारा जो कर गया उस्मान खान, सैल्यूट है। तुक्का नहीं है, तुक्का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से यह करने की झलक उस्मान खान आपको दिखा रहा है। मेरा गला बहुत डिस्टर्ब है, बहुत जान लगी है स्ट्रीम में। अगर मैं खांसी करूं, गला फंबल करे, इग्नोर करना। उस्मान खान वनडे में शायद आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज जिस फॉर्म में वो आगे है, मेरा ख्याल है 2 मैच रिजवान के अगर गंदे चले गए, दे विल प्ले उस्मान खान। आपके पास कितने मैच है आगे वर्ल्ड कप से पहले? खैर, अभी उसके ऊपर आऊंगा जब मैं उस्मान की बात करूंगा। गला आज रह गया, आकिफ ने डिसअपॉइंट किया आखिरी ओवर में मार खा के। अली को वहां पे मार नहीं खानी चाहिए थी यार। आखिरी ओवर में 6, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको बताता होता हूं मिड इनिंग्स में कि कौन जीतेगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आखिरी ओवर में 6 चाहिए था। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि हैदराबाद किंग्समैन ये गेम जीतेगी। मैं क्रिकेट के लिए बहुत खुश हूं,
ऐसे मैच देखने के बाद ना मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि हमें क्रिकेट से प्यार है यार। हमारे लिए क्रिकेट एक उम्मीद है। हमें जिंदगी में इतनी ठोकरें पड़ी हैं कि एक क्रिकेट ही है जो हम रल मिल के देख लेते हैं इकट्ठे बैठ के। तो हमारे लिए क्रिकेट एक गेम नहीं है यार, हमारे लिए क्रिकेट एक उम्मीद है, हमारी रोशनी है, हमारी लाइट है, हमारी जान है यार क्रिकेट। इसके बगैर हम रह नहीं सकते। हमें तो एक अच्छी गेम देखने को मिल जाए, हम सारे कर्जे भूल जाते हैं, सारी टेंशनें भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिंदगी में। क्रिकेट मैच अच्छा हो गया, अगले आधे घंटे के लिए जिंदगी बहुत अच्छी है। ये है हम लोग। तो हमें तो जब ऐसा मैच देखने को मिल जाए, लाइफ इज गुड ब्रो, कोई टेंशन नहीं है। कल की कल देखेंगे सुबह उठ के, लेकिन मैच में बहुत मजा आया यार। तो मैं पाकिस्तान के लिए पुरुमीद हो जाता हूं ऐसे मैचों के बाद। ऐसे मैचों के बाद जब हमारे अपने लड़के, मैं हमेशा मेंशन करता हूं ना, मैक्सी मैच जितवा देता, चैपमैन उनको जिता देता, इनकी टीम का कोई गोरा इनको जिता देता, मतलब क्या ही उससे फर्क पड़ जाना था। लेकिन आप हैदराबाद की एक चीज देखो, मोहम्मद अली कैन प्ले फॉर पाकिस्तान, आकिफ जवेद कैन प्ले फॉर पाकिस्तान, हुनैन शाह कैन प्ले फॉर पाकिस्तान, Hassan Khan cannot play for Pakistan because now he is on his way to US journey. Saim Ayub can make his comeback once again. पाकिस्तानी टैलेंट ने, प्योर पाकिस्तानी टैलेंट ने ये डिफेंड किया। तो हैदराबाद के ऊपर तो भाई आप लोग स्टोरी लिखें, क्योंकि लाहौर में 200 लगता भी है और 200 चेज भी होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में एक फंडामेंटल मसला है, वो मैं आपको बता देता हूं। 10 में से एक मैच आप जीतोगे, लेकिन जब आप बड़े चेज कर रहे हो ना, जिसमें आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, यू नीड स्पेशलिस्ट बैटर्स रादर देन एक बल्लेबाज जो ऊपर बैटिंग करना चाहता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शादाब खान। चौथे नंबर पे आज भी शादाब खान ने इस पिच पे एक अजीब सी बारी लगाई, 24 बॉलों पे 22 रन किए। चैपमैन, हैदर अली ऊपर आने चाहिए थे, एटलीस्ट चैपमैन ऊपर आना चाहिए था, ताकि उसको इनिंग्स बिल्ड करने का मौका मिलता। चैपमैन ने तो पाकिस्तान में T20 में यार, उसने तो मार मार के हमें दुम्बा बनाया हुआ है। उसको तो पाकिस्तान में T20 की समझ ही आ गई है, उसने कोड क्रैक किया हुआ है। लेकिन अगर किसी ने कोड क्रैक नहीं किया आज का कि हमने कैसे जीतना है, वो यूनाइटेड थी। बैटिंग ऑर्डर में बड़ा फंडामेंटल मसला था। ये आपको बड़ी छोटी चीज लगती है, लेकिन ये है नहीं है। ये चेज आपको बिल्ड करना पड़ना था। देखो लाहौर में 200 चेज हो जाता है, लेकिन दैट वाज सेमीफाइनल। एलिमिनेटेड 2 वाला बंदा नहीं हूं मैं, बड़ा मुश्किल लफ्ज है मेरे लिए। सेमीफाइनल था ये, ठीक है। तो इसमें आपको 180, 184, 185 वाले टोटल आपके लिए 220 वाले टोटल थे। आपको बिल्ड करना था यार, वहां पे आपने गंदा फैसला किया है। खैर, बॉलिंग यहां पे ली, पहले इस्लामाबाद ने टॉस जीता, ऑब्वियसली दे वांटेड टू चेज। उसमें फैसले में कोई गलत चीज नहीं थी। लाहौर में होता है चेज, यूनाइटेड की हिस्ट्री रही है चेज करने की, तो होता है। मास सदाकत अनफॉर्चुनेटली आज 0 पे आउट हो गए। ग्लीसन ने नए बॉल से पहले 2 ओवर बड़े शानदार किए। पहले 3 बॉल उसने बड़े अच्छे किए, 2 बाइंड निकाले, एक अंदर, चौथी पे टॉप एज, और मास सदाकत आउट हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं है। आई एम ऑल फॉर हाई रिस्क क्रिकेट। मास सदाकत आप 9 पे 22 करोगे, 14 पे 40 करोगे, उस दिन भी आपको यहां पे बैक करूंगा मैं। और जिस दिन आप मारधार के चक्कर में 0 पे आउट हो जाओगे, उस दिन तो मैं आपको ज्यादा बैक करूंगा, बिकॉज वी नीड यू, वी नीड योर माइंडसेट। हमें मास सदाकत जैसे बल्लेबाजों का माइंडसेट पाकिस्तान टीम में चाहिए, जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलें। इनके कोचिंग स्टाफ का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो यही बता रहे थे कि हम जब मैचेस हार भी रहे थे, हमारा प्रोसेस ठीक था, हम प्लान से नहीं हटे। और वो प्रोसेस, मैं हमेशा कहता हूं, जब आपके नीचे से प्रोसेस सेट होते हैं ना, तो ऊपर रिजल्ट आता ही आता है। तो मार्स का 0 पे आउट होना कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, टेंशन एक ये थी लाजमी कि इन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को आज अच्छा खासा हिलाया है, और ये मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि आप ऐसे मैचों में ना, बड़े मैचों में, यू जस्ट नीड टू स्टिक विद योर बेसिक्स। टीमें क्या करती हैं, ज्यादातर जो हारती हैं, वो एक प्लान से कामयाब हो रही होती हैं, लेकिन बड़े मैच में आके दे फंबल, क्योंकि वो अपनी बेसिक्स से हट जाते हैं।
कोई जरूरत नहीं थी मैक्सवेल को चौथे नंबर पे बैटिंग कराने की। क्यों? जब मैक्सवेल आया है तो उस तब को 10 ओवर रहते थे एंड मैक्सवेल वाज नॉट एबल टू रन। उसकी टांग में आज भी दर्द थी, तो उसको आपने कैसे 10 ओवर पहले भेज दिया? गर्मी थी, क्रैम्प आने थे ऑब्वियसली। मैक्सवेल आना चाहिए था नीचे जब 3-4 ओवर रह जाने थे, ताकि भागने की नौबत भी ना आती और वो खड़ा खड़ा छिके चुके भी लगा लेता। वैसे भी उसको बड़ा तजर्बा है एक टांग पे मैच जितवाने का, पूरा अफगानिस्तान जानता है। तो मैक्सवेल को आपने 10 ओवर पहले भेज दिया, ही वॉज अनएबल टू रन, वो मुझे समझ नहीं आया। फिर आपने उस्मान खान की फॉर्म को ज्यादा कैश नहीं किया, मतलब नीचे उस्मान को आपने 5वें नंबर पे भेज के अपना टोटल ही कम किया। हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने आप सबसे पूछा कि उस्मान खान के, अच्छा मार्नस बाय द वे बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, 32 बॉलों पे 39 पे खेल रहा था और उसने गेम बड़ी स्लो कर दी थी मार्नस ने। और उस टाइम हम यही दुआ कर रहे थे कि यार मार्नस आउट हो जाए। मार्नस जब खेल रहा था आखिरी बॉल पे, इनका रन रेट था हैदराबाद का कोई 7.2 और वो लगातार ड्रॉप हो गया था, 9.2 से नीचे आके 7.2 हो गया था 7.2। वहां पे बैक करके देख लेना, मैंने लाइव में बोला था उस्मान आ गया, अब ये 9-10 पे लेके जाएगा रन रेट, ये मारेगा। आप सबका भी यही ओपिनियन था कि उस्मान आ गया ये मारेगा। तो उस्मान ने ये अर्न किया कि उसके मैदान में कदम रखने से पहले वी आर श्योर दैट ही विल प्ले सच काइंड ऑफ नॉक एंड ही डिड। लेकिन अगर वो मैक्सवेल के नंबर पे आता, या चलो आप उसको 1 डाउन भेजते, तो जहां उसने 61 किया वो पीएसएल का 5वां 100 करता, क्योंकि वो उस रिदम में है। और वो 100 शायद पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट आ जाए, आगे जाके उस पर करेंगे बात, अभी पहले इस मैच पे हम बात कर लें। नीचे कुसाल परेरा को आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दें, शुरू में फंसा हुआ था बेचारा, 6 बॉलों पे 6, 7 बॉलों पे 7 फंसा हुआ था, रन बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी और शुरू में ऑफ पेस डिलीवरीज उससे नहीं पिक हो रही थी। सलमान मिर्जा ने समझ लिया था, ग्लीसन ने समझ लिया था, फहीम अशरफ पेस ऑफ कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने ऑफ पेस डिलीवरीज पिक की, जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है, बिकॉज श्रीलंका में तो वेरिएशंस ऑफ पेस डिलीवरीज बहुत ज्यादा आपको बॉलर्स नजर आते हैं। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि कुसाल परेरा इतना तजर्बाकार प्लेयर है, ये फंस क्यों रहा है। खैर उसने अडेप्ट की वो चीज जो कि उसके प्रोफेशनल प्लेयर होने की निशानी है, और फिर उसने भी 2 छक्के और 4 चौके लगाए। अच्छा, इनकी इनिंग्स में टोटल 3 छिक्के हैं हैदराबाद की, और पहला छिक्का जहां तक मुझे याद है 11वें ओवर में लगा ना, जो मार्नस ने लगाया था, पीछे फाइन लेग अंदर खड़ी हुई थी लॉन्ग लेग के एरिया में। तो फिर भी देखो 186 तक वो चले गए हैं। 10 चौके माशाल्लाह उस्मान खान ने लगाए। किस फॉर्म में है, किस रिदम में है, पकड़ा ही नहीं जा रहा यार उस्मान खान। दिन ब दिन ये सबको अपना मदा बनाता जा रहा है और लोगों को लगेगा कि यार ये पीएसएल जोग है। नहीं भाई, ये शेर का बच्चा कोलंबो में खड़ा हुआ था, ये इंटरनेशनल में दिखा चुका है कि भाई मेरे अंदर अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है। मतलब जिस प्लेयर ने प्रूवन फेलियर होने के बाद अपने ना चाहने वालों को अपने चाहने वालों में कन्वर्ट कर लिया हो ना, उस प्लेयर को कहते हैं उस्मान खान। बड़ी खूबसूरत बात उस्मान खान ने कही 2-3 दिन पहले के इंटरव्यू में कि ये आउट ऑफ फॉर्म थे, रन्स नहीं आ रहे थे। उस्मान खान के बेटे ने कहा कि आपके रन्स नहीं आ रहे, तो उस्मान ने अपना मैन ऑफ द मैच डेडिकेट किया था अपने बेटे को। तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो उस्मान खान के साहबजादे होंगे। तो मैं उस्मान खान के बेटे को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ, उस्मान खान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। ऑब्वियसली बीइंग ए फादर, व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर किड्स, लाइफ इज ब्यूटीफुल। फिनिश अच्छा किया 37 नीचे परेरा ने, ऊपर से मैक्सवेल। ऑब्वियसली प्लान उनका सिंपल था ना कि उनको एक टांग पे उन्होंने बैटिंग करनी थी, रनिंग हो नहीं रही थी, तो मुश्किल था उनके लिए इनिंग्स को लंबा करना। ऑप्शन नहीं थी, खड़े खड़े मारना ही था। इमाद वसीम इज ए वेरी स्मार्ट बॉलर, उन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की, 2 विकेटें ली एक ही ओवर में लबुशेन, और फिर उस ओवर की 5वीं बॉल पे मैक्सवेल को आउट किया। जगह पे बॉल करनी आती है ना, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। पीएसएल में तो इमाद वसीम बड़ा मशहूर है कि उसकी इकॉनमी बड़ी बेहतर है। तो 186 इस पिच पे एक ड्रीम टोटल नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल टाइप वाले मैचों में दिस इज ए वेरी कंपेटिटिव टोटल, क्योंकि आपको एक फाइनल का प्रेशर होता है।
मैंने शायद ये बात मेंशन नहीं की थी मिड इनिंग्स में, लेकिन हाँ नहीं की थी, मुझे करनी चाहिए थी बात मेंशन। यूनाइटेड को अपना बैटिंग ऑर्डर आज फिट रखना था। जो सबसे उनका तगड़ा बैटर है चैपमैन, उसको ऊपर आना चाहिए था। ये इनका वाहिद चांस हो सकता था, वही गलती इन्होंने की। कॉनवे ऊपर से टाइम ले गए, इनको बेसिकली ना अच्छा स्टार्ट मिला नहीं। ऊपर से आकिफ जवेद ने आउट किया समीर मिन्हास को, और उनका ऊपर से चलना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज ए बिग गेम। यहाँ पे बारी लगानी चाहिए थी समीर मिन्हास को। डेविन कॉनवे बड़ा फंस के खेल रहे थे 25 बॉलों पे 30, और उम्मीद आपको डेविन कॉनवे चैपमैन जैसे प्लेयर से थी कि ये बड़े चेज में ये करते रहे हैं यूनाइटेड के लिए। नीचे मोहसिन रियाज, लॉन्ग वे टू गो, बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, पिछले मैच में भी इसने अपनी झलक दिखाई थी, आज कुछ नहीं कर पाए। यंगस्टर है, बहुत बड़ा सैंपल साइज बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ज्यादा इनको क्रिटिसाइज करेंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ करते तो अपने आप को बड़ी स्टेज पे अनाउंस करते, क्योंकि आज तकरीबन कोई 95% लोग ग्राउंड में मैच देखने आए थे। लोगों को पता लगता कि मोहसिन रियाज कौन है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है इन बच्चों के पास। शादाब खान 24 बॉलों पे 22, आई मीन गेम उन्होंने खराब ही की है यूनाइटेड की। मतलब कश्तियां जल चुकी हैं, सेमीफाइनल है, आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, चढ़ के खेलनी है, वो उन्होंने की नहीं। चैपमैन 26 बॉलों पे 43। मैं लाहौर के बारे में कहता होता था कि लाहौर अगर जीतेगी तो सिकंदर रजा उनको जितवाएगा। इस्लामाबाद में इनका चैंपियन प्लेयर है चैपमैन, लेकिन प्रेशर उसके ऊपर आ रहा था, लेकिन हुनैन शाह ने इनको आउट किया। वो थी भाई गेम चेंजिंग विकेट। सो अभी प्रेजेंटेशन हो गई है, हुनैन शाह ही प्लेयर ऑफ द मैच हैं। अच्छा, उस्मान खान भी हो सकता था, लेकिन ठीक है, मतलब आखिरी ओवर में 6 उसने डिफेंड किया है। यस, हुनैन शाह ही मैन ऑफ द मैच है, तो ठीक है, मतलब मेरा मैन ऑफ द मैच भी हुनैन शाह ही है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि हुनैन ने प्रेजेंटेशन में क्या बात की है, मैं तो आपसे भी वीडियो में बात कर रहा हूँ। मैं हुनैन शाह की जगह होता तो मैं कहता कि ये ट्रॉफी मैं शेयर करना चाहता हूँ उस्मान खान के साथ, बिकॉज ऊपर से उस्मान की भी जो बारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हैदर अली 16 बॉलों पे 31। हैदर अली की पीएसएल खत्म हो गई। एक टाइम पे हम देख रहे थे 112 पे 4 आउट थे दोनों टीमों के, और इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। हैदर अली 16 बॉलों पे 31 किसी नॉर्मल T20 मैचों में दिस इज ओके टाइप नॉक, लेकिन अगर हैदर अली को भी पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में कम बैक करना था तो अपॉर्चुनिटी तो आज हैदर अली के पास भी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। मतलब मैं मानता हूं हैदर अली ये कह सकते हैं कि यार मुझे ऊपर बैटिंग करवाओ, लेकिन कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी नीचे भी मिलती है, आपको वो दोनों हाथों से ग्रैब करनी होती है। हमारे यंगस्टर्स वो करते नहीं है, तो डिसअपॉइंट किया हैदर अली ने इस पीएसएल में। राना फहीम अशरफ, आई लव हिम यार। जब से राना ने नीदरलैंड्स वाला मैच हमें जितवाया है, हमें तो राना सारी जिंदगी के लिए कबूल है यार। लेकिन आज राना खेल रहा था हमारी मुखालिफ टीम से। अच्छा, इसमें ना बड़े लोग ऑफेंड होते हैं कि आप यूनाइटेड के अगेंस्ट क्यों हैं। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई जस्ट डोंट लाइक देम यार। मतलब मुझे उस टीम के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है मेरी, सीधी सी बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या है यार, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह रावलपिंडी को होना चाहिए था पहले, जब इस्लामाबाद आई थी। कोई कनेक्शन नहीं बनता मेरा उनके साथ, एज ए फॉलोअर, एज ए क्रिकेट फैन, मेरी वाइब नहीं है उनके साथ कोई। और हैदराबाद का जो जर्नी है, मुझे तो लग रहा है आई एम गोइंग टू सपोर्ट हैदराबाद इन द फाइनल्स। हालांकि आप सबको पता है आई लव पेशावर ज़ल्मी बिकॉज ऑफ डैरन सैमी एंड आफरीदी। सुना है डैरन सैमी आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट सुना है कि वो आएंगे, आना भी चाहिए। डैरन सैमी को क्यों, वहाब रियाज को भी आना चाहिए, शाहिद आफरीदी को भी बुलाना चाहिए, मोहम्मद हफीज़ को भी बुलाना चाहिए, जो इनकी कोर टीम थी पेशावर ज़ल्मी की। सो अपॉर्चुनिटी थी राना के पास भी, लेकिन आज क्योंकि राना हमारी मुखालिफ टीम में था, मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने तो बड़ा सेलिब्रेट किया है। तो अगर राना, क्योंकि टिकटॉक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो राना जी अगर आपने वो क्लिप देखा हो कि हम आपके विकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि राना चल बार, राना चल बार, तो राना जी नथिंग पर्सनल, ठीक है, फन वे है। सो आप इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, आई नो यू वेरी वेल। सो टेंशन की कोई बात नहीं है राना जी, बस आज आप हमारी मुखालिफ टीम में थे, अदरवाइज आई लव यू भाई। सो क्रिस ग्रीन, पता नहीं यार इन्हें भी आज ही रन करने सी, 9 बॉलों च 21। मैनू तो खौफ आ रहा सी ਇਹਦੀ बैटिंग वेख के कि यार है कौन है यार, कितों आ गया। ऑब्वियसली आई नो हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 3 चौके 1 छिक्का लगा देगा।
नीचे भाई अली ने आखिरी ओवर में डिसअपॉइंट किया है यार। आखिरी ओवर में अली बहुत रन खा गया है। वो बड़ा क्रूशल ओवर था जो ये करने आया है, सेकंड लास्ट, 4 ओवर 44 रन। बट अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है पीएसएल में अपनी टीम के लिए। अब जीते हैं तो चीज़ें छुप जाएंगी, लेकिन अली को दोबारा से वो वाला पेस वापस लाना है, क्योंकि ये विकेट में आपने देखा ना कितना ज़बरदस्त बाउंस था। अगर इसमें अली वेरिएशंस करता है, आज भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर ये हार्ड लेंथ को हिट करता रहता और यॉर्कर कहां पे गए अली, यॉर्कर कहां पे गए भाई, फुल टॉस है यार। तो अली को देखना पड़ेगा, आगे बहुत बड़ा मैच है। और मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में अगर अली का नाम आता है भाई, आई विल सेलिब्रेट इट, आई विल सेलिब्रेट इट, सीधी बात है। आकिफ जवेद ने भी आखिरी ओवर में अपने कैलिबर के मुताबिक रन ज्यादा खा लिए, बट पिछले 2 मैचों में जो बड़े मेन मैच थे, स्पेशली पिछला, उसमें तो इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया अपनी टीम को जितवाने में। 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन। आउट किसको किया? चैपमैन और फहीम अशरफ को। भाई साहब ये बहुत बड़ी विकेटें हैं, ये अपने बलबूते पे मैच जितवाने वाले प्लेयर्स हैं और ये जितवाते हैं। तो हुनैन शाह, आई होप कि हैदराबाद किंग्समैन आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ स्पेशल कोई चीज़ अनाउंस करे, जैसे लाहौर कलंदर वाले कोई गोल्ड आईफोन देते हैं, पता नहीं हैदराबाद वाले क्या देते हैं या देते भी हैं कि नहीं, आई डोंट नो। बट हुनैन शाह डिज़र्व करता है, दूसरी दफ़ा उसने इनको मैच जितवाया विद द बॉल, तो ये डिज़र्व करता है कि इसको कोई स्पेशल इनाम मिले। और मेरी दुआ है अगेन ये पाकिस्तान से भी इसी तरह परफॉर्म करे। हसान खान 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट। शदाब खान को इन्होंने आउट किया, लेकिन शदाब उस टाइम कुछ कर भी नहीं रहा था। लेकिन जो इसने वो बाउंड्री पे एफर्ट किया है, जो इसने छिक्का बचाया है, वो आपको करेक्टर शो करता है। और मुझे फवाद सरवर साहब की वो बात याद आती है कि आप जब हमारे यूएस बेस्ड फील्डर्स की एफर्ट्स देखेंगे ना, आपको समझ आएगा कि हम में और लोकल पाकिस्तानी फील्डर्स में क्या फ़र्क है। हालांकि हसान खान यहीं से गया है, बट अब यूएस में रहते हैं और क्लियरली आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज में ही एक फ़र्क नज़र आता है। तो 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट साइम अयूब ने ली। अच्छा, जल्दी से मैं ऊपर साइम के ऊपर आ जाता हूं, बिकॉज साइम हमसे मिस हो गया मैक्सवेल और उस्मान खान के चक्कर में। 27 बॉलों पे 38, साइम अयूब को आज 1 डाउन भेजा गया था। और मैं 27 बॉलों पे 38 से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, बिकॉज साइम वॉज प्लेइंग वेल। अब साइम ने अपने पाँव पे इतनी कुल्हाड़ियां मारी हुई हैं कि साइम, आपको एक एक्सेप्शनल बारी खेलनी थी और अभी भी वो बारी खेली जा सकती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है साइम अयूब का। हमें नहीं पता कि साइम को ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में खिलाया जाएगा कि नहीं, वी डोंट नो। साइम ने अपने हालात बहुत ख़राब किए हैं। आज थोड़ा बेहतर शेप में दिखे हैं, लेकिन शायद ये काफ़ी नहीं है अपने चाहने वालों को कन्विंस करने के लिए। तो आई होप कि साइम अगले मैच में कुछ करे। अगर अगले मैच में साइम कुछ एक्सेप्शनल बारी खेल देता है तो फिर भी वो कवर नहीं होगा, क्योंकि पीछे साइम इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहा है विद द बैट कि वो एक परफॉर्मेंस से ना वो बात ढकी छुपी नहीं रहेगी। सो लेट्स सी अगली गेम में क्या करते हैं साइम अयूब विद द बैट। क्या गेम थी यार। अब जल्दी से मैं फाइनल पे आ जाता हूं। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। अगर कोई भी दूसरी टीम पेशावर ज़ल्मी के सामने आती तो मैं पेशावर ज़ल्मी को ही सपोर्ट करता, बिकॉज मेरी 2016 से ये फेवरेट टीम है। लेकिन जब मैं हैदराबाद किंग्समैन को देखता हूं, मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं किसी और टीम को सपोर्ट करूं। ये पाकिस्तान टीम वाली वाइब आ रही है कि शुरू में हारे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वाला सीन ऐसा, उसके बाद जीते के ट्रॉफी ही उठा ली। डिजर्व ऐसा नहीं है। आई डोंट वांट टू से कि हैदराबाद डिजर्व करती है, भाई डिजर्व तो पेशावर भी करती है। ऑब्वियसली वो 2017 में जीते हैं, दोबारा उनको एक चांस मिला है। डिजर्व डेफिनेटली पेशावर करती है, लेकिन डिजर्व हैदराबाद भी करती है। सो इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें, बाकी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें। मैं अल ऐलान ये कहना चाहता हूं कि फाइनल में आई विल बी सपोर्टिंग हैदराबाद किंग्समैन, और मेरी दुआ है कि हैदराबाद किंग्समैन जीते। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी भी जीतती है तो दैट्स टोटली फाइन। आई होप कि ऐसी ही गेम हमें फाइनल में देखने को मिले, क्योंकि आज भाई पैसा वसूल मैच था।
और लाइव में ना कसम में मजा आ गया। हालांकि मैं सुबह 6 बजे का आज उठा हुआ हूं, इतना लंबा दिन था यार, लेकिन आज पैसे वसूल हो गए हैं, मतलब मेरा होश टकाने आ गया, मेरी अक्खां खुल गई हैं, मजा आ गया यार आज का मैच देख के। और ऐसे मैच देख के ना लगता है कि लाइफ इज गुड। सो इट वॉज अ गुड डे। टेक केयर, गुड नाइट।